क्लास 9 के आज एक नया चैप्टर है लाइंस एंड एंगल। इसका हम लोग रिवीजन करेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। मैं संजय मिश्रा, आप सभी लोगों को मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में आज एक नए चैप्टर के रिवीजन के साथ आ रहा हूँ। चैप्टर है लाइंस एंड एंगल। यहाँ पर मोस्टली एंगल और लाइन की बात होती है। तो जब से पहला एंगल आया, अगर कभी हमें स्ट्रेट लाइन पर एक बीच में पॉइंट ओ दे करके एक कर्व बनाता है तो ऐसे लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन एंगल के नाम से जानते हैं। इन केस अगर हमें केवल लाइन दी गई, बीच में कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, तो उसमें 0 डिग्री का एंगल ऑलवेज होता है। यहीं पर अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है और उसके अंदर 2 लाइंस एक्स्ट्रा हैं, तो वो लाइन सारे एंगल्स के फॉर्म में होंगे। उन सभी एंगल का सम ऑलवेज भी 180 डिग्री, और ऐसे एंगल को हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो व्हेन द टू लाइंस अक्रॉस एट पॉइंट O, जब भी कभी दो रेखाओं को एक दूसरे को बिंदु O पर कट करते हैं तो उनके बीच बनने वाले अपोजिट डायरेक्शन के एंगल आपस में बराबर होते हैं। इनका नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म में VOA बोलते हैं। आगे यहाँ पर बात आई एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल DOB एंड एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, सामने फिगर है। आगे आए पैरेलल लाइन, हमेशा याद रखिए इन टू पैरेलल लाइंस थीटा 0 डिग्री होता है। दो समांतर रेखाओं के बीच में सदैव थीटा 0 होता है। इसके बाद आते हैं जब कभी आपको दो समांतर रेखाएं दी गई हो और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती हो, ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर हमारे सामने दो रेखाएं हैं AB और CD, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इनके बीच बनने वाले एंगल्स जो हैं वो एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारे एंगल कंसीडर्ड हैं, अपने आप माने गए हैं। यहाँ पर 4-5 तरह के एंगल आते हैं। जैसे पहला है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगर एक सीधी रेखा में जितने भी एंगल प्लॉट होंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद आते हैं अल्टरनेट एंगल। जब भी कभी जेड की आकृति बने, एक एंगल यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट है 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज किया गया है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। नेक्स्ट है कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। कभी भी ट्रांसवर्सल लाइन आपकी ड्रॉ हो तो उसके ऊपर वाले जितने एंगल होंगे आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसके बाद आता है इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल। अगर इस समांतर रेखा के बीच अंदर बनने वाले दो कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री होता है, तो दूसरी साइड के भी दो कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री ही होगा। बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर भी आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि यहाँ पर भी लाइन क्रॉस कर रही है। 1 इक्वल्स टू 4, 2 इक्वल्स टू 3, 6 इक्वल्स टू 7 एंड 5 इक्वल्स टू 8। अब बात करेंगे सम अनदर टाइप ऑफ एंगल। जैसे यहाँ पर बात आई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक ऐसा कोण जब किसी दो कोणों को टोटल करने पर 90 डिग्री आए तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। यहाँ पर बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण। यहाँ बोला गया है कि जब किसी दो कोणों का योगफल 180 हो जाए तो उसे संपूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। और भी बहुत सारे एंगल हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करेंगी, राइट एंगल बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। नेक्स्ट है अगर कोई टू लाइंस हैं एक दूसरे के बीच में बिलो 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण हिंदी में। नेक्स्ट है अगर कोई दो लाइन है 90 से एवर एंगल प्लॉट करती है, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। फिर बात करते हैं अगर कोई लाइन ऐसी है कि पूरा एक सर्कल राउंड करके बैक पीछे नीचे चली गई है, इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में बोलते हैं बृहद कोण। तो प्यारे बच्चों, आपको आज समझ में आया होगा कि मैंने लाइंस एंड एंगल में बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। आप सभी लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।